जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना अपडेट 2025 के बारे में। जी साथियों, NFSA नई अपडेट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में अपडेट आई है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भर रहे हैं, तो कौन कौन सी कैटेगरी वाले हैं जिनको यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलेगा और कौन कौन से हैं जिनके नाम यहाँ पर नहीं जुड़ेंगे, तो आपको जो है 44 प्रकार की कैटेगरी बताएंगे। साथ में उन लोगों के कौन से लोग हैं जिनके नाम यहाँ पर नहीं जुड़ने वाले हैं उनकी भी बात करेंगे। जैसा कि बाकी लोगों के फॉर्म रद्द होंगे या नोटिस हैं उसको भी आपको दिखाएंगे, तो आप सभी साथियों को वीडियो को एंड तक देखना है। और साथियों, आप सभी राजस्थान प्रदेश की तमाम जो भी नई अपडेट आ रही हैं योजनाओं को लेकर, वो सभी आप कंटिन्यू पा सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी अपडेट देखने को मिलती रहे। तो जैसा कि साथियों आपको कुछ नॉर्मल बात बता दें, जैसा कि 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और आपको पता है खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अभी भी 30-35 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक जो है KYC का काम जो है कंप्लीट नहीं किया है। तो KYC का काम जो है सभी राशन उपभोक्ताओं को समय पर कंप्लीट कर लेना है। और जिन लोगों ने गिव अप अभियान के तहत जो है अभी तक यहाँ पर जो है गिव अप नहीं किया है, तो वह ज़रूर कर लें, अन्यथा सरकार जो है बिल्कुल बहुत जल्द जो है 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली शुरू कर देगी। तो कौन कौन व्यक्ति हैं जो यहाँ पर पात्र हैं और कौन कौन है जो अपात्र हैं, तो जैसा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की राजस्थान सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के आवेदन फॉर्म। अगर कोई आवेदन फॉर्म के बारे में जानकारी चाहता है तो कमेंट कर देना। इसके अलावा गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में स्वत हटने के लिए आवेदन फॉर्म, वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जैसा कि खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन की स्थिति, गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना की स्वत हटने के लिए आवेदन की स्थिति। साथियों आपको बता दें समावेश श्रेणियों के बारे में, तो समावेश श्रेणियों की सूची यहाँ पर है। तो उन सभी व्यक्तियों को यहाँ पर लाभ मिलेगा जो यहाँ पर 44 यहाँ पर जो है सूची में नाम बता रखे हैं। साथियों किन किन लोगों को यहाँ पर नाम किन किन लोगों को यहाँ पर राशन मिलेगा, तो जैसा कि समावेशी श्रेणी में बात करें, जो भी अंत्योदय परिवार हैं उन सभी को यहाँ पर इस खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलता रहेगा। साथ में जो भी BPL परिवार हैं उनको भी मिलेगा, जो भी स्टेट BPL परिवार हैं उनको भी लाभ मिलेगा। साथ में अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी हैं, मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान जो योजना है उसके लाभार्थी हैं, या फिर इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थी हो, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। साथ में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, मनरेगा में 2009 से लेकर 10 में 2009 से 10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरों 100 दिन मजदूरों करने वाले परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं, तो वो भी इस योजना में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना, इसके अलावा सरिया कतोड़ी जनजाति परिवार हैं, भूमिहीन कृषक जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं, तो वह भी यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा कानूनी रूप से नियुक्त बद्दुआ मजदूरें वह भी शामिल होंगे। सीमांत कृषक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो वह भी शामिल होने वाले हैं। साथ में हम बात करें 17 नंबर में, तो जैसा कि वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड होना चाहिए और आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु में हो, बेशर्त बेशर्त शर्तों में न आते हो। जैसा कि मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार हैं, वो भी इस योजना में शामिल होगा। समस्त सरकारी हॉस्टल में अंतर्वासी समाज कल्याण है, जनजाति विभाग है, शिक्षा विभाग है, अल्पसंख्यक मामलात विभाग है, सरकारी कॉलेज और स्कूलों के हॉस्टल हैं।
जैसा कि एकल महिला श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, पंजीकृत अनाथालय और वृद्धाश्रम है या फिर कुष्ठ आश्रम है, वो सभी इस योजना में शामिल होंगे। इसके अलावा कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार, शहरी क्षेत्र के लिए कचरा बीनने वाले परिवार हैं, शहरी घरेलू कामकाजी महिला हैं शहरी क्षेत्र में। इसके अलावा गैर सहकारी सफाई कर्मी हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं शहरी क्षेत्र में, उत्तराखंड त्रासदी वाले परिवार हैं, साइकिल रिक्शा चालक हैं, पोर्टर कुली हैं, कुष्ठ रोग एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति हैं, घुमंतु अर्धघुमंतु जातियाँ जैसे बनियारा, गलियातु लुहार या फिर बेड पालक हैं, तो ये सभी भी शामिल होंगे। इसके अलावा वनाधिकार पत्रधारी परंपरागत वनवासी परिवार हैं, वो भी शामिल होंगे। साथियों, जैसा कि लघु कृषक और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है बिल्कुल लघु कृषक इस योजना में शामिल होंगे, आस्था कार्डधारी भी इस योजना में शामिल होंगे। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 1915 के अंतर्गत पीड़ित परिवार हैं, वो भी खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होंगे। ये जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं, अगर आपके पास ये पात्रता है तो आप बिल्कुल इस योजना में शामिल होंगे। जैसा कि एड्स से ग्रसित व्यक्ति और उनका परिवार है, सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं उसका परिवार, बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति 21 श्रेणियाँ, पालनहार योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार। इसके अलावा डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित परिवार, पीड़ित महिला, निसंतान वृद्ध दंपति। इसके अलावा वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है या फिर ट्रांसजेंडर। तो ये लगभग 44 प्रकार की श्रेणी है। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपको जरूर खाद्य सुरक्षा योजना का जो है फॉर्म भरना चाहिए। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आपको बिल्कुल मिलेगा। इसके अलावा निष्कासन श्रेणी कौन कौन सी हैं जो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, तो उनकी सूची के बारे में बात करें तो जैसा कि ऐसे परिवार जिनका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता है तो वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकता। ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासित संस्थाओं में नियमित कर्मचारी हो, अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है, वो भी शामिल नहीं है। ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो यानी ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो, तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो, तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा परिवार जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के निराश्रय हेतु निर्मित पक्का मकान हो, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय व्यावसायिक परिसरधारी परिवार कच्ची बस्ती को छोड़कर, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 8वें नंबर में बात करें तो नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय व्यावसायिक परिसरधारी परिवार है कच्ची बस्ती को छोड़कर, तो उन सभी साथियों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब साथियों, आप सभी के काम की अपडेट के बारे में और भी बता दें। जैसा कि वर्तमान समय में आपको पता है, एक तो जो है आप सभी जो है साइबर जो ठगी होती है उससे बचकर जरूर रहें, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कब आपके साथ फ्रॉड हो जाए। जैसा कि उसी को लेकर ये 17 फरवरी को अपडेट आई थी कि साइबर ठगों ने भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण के रिकॉर्ड संदेश से ठगी का तरीका निकाला है। जैसा कि साइबर ठगों ने भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण सेवा के रिकॉर्ड किए हुए संदेश से ठगी का नया तरीका निकाला।
संदेश में दूसरे व्यक्तियों द्वारा फ़ोन रिकॉर्ड करना बताकर उससे बंद करने की कहते हैं। भाई आप किसी के कॉल करते हैं और उसका फ़ोन स्विच ऑफ भी नहीं है, फिर भी आपके मोबाइल में ऐसा बोला जा रहा है कि आपका मोबाइल यहाँ पर बंद है, जैसा कि बंद करने की कहते हैं। आखिर में ग्राहक सेवा से संपर्क करने के लिए 9 नंबर मतलब 9 अंक दबाने की यहाँ पर कहा जाता है और लोग जांचे में आकर दबा भी देते हैं। इसके बाद बैंक खाते से रुपए निकल जाते हैं और संदेश पहले अंग्रेजी में और बाद में हिंदी में आ रहे हैं। अब तक साइबर ठग जो है खुद बैंक कर्मी, मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी और कर्मचारी बनकर फ़ोन करते थे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप जैसा कि आपको सिम में कोई भी दिक्कत आती है तो आप 198 नंबर पर कॉल करते हैं, कोई सी भी सिम हो। तो उसमें मतलब बहुत सी बार बोला जाता है कि ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं या फिर 7 दबाएं। तो इसी तरह यहाँ पर जो है बिल्कुल डिट्टो है जो यहाँ पर ऐसा हुआ है, क्योंकि आप भी जो है मतलब उससे मोबाइल के माध्यम से जो भी कहा जाता है नंबर दबाने के लिए उसे दबा देते हैं। ऐसा ही यहाँ पर अभी जयपुर में हुआ था, जैसा कि यह रिकॉर्ड संदेश दिया जा रहा है। केस नंबर 1 है मानसरोवर जयपुर का। यहाँ पर निवासी है राजेश का क्या कहना है कि उनके मोबाइल पर रिकॉर्डिंग आई और रिकॉर्डिंग में था कि मैसेज को सुनकर रिकॉर्डिंग में जो मैसेज था उसको सुनकर उनको विश्वास हुआ कि फ़ोन BSNL से ही आया है। मैसेज बंद होने के बाद उन्होंने 9 अंक मतलब दबा दिया। कुछ देर बाद जो है खाते से 49,000 निकलने का मैसेज आया। केस नंबर 2 है महेश नगर जयपुर का। जैसा कि मोहनलाल सोनी ने बताया कि BSNL की पहले अंग्रेजी में रिकॉर्डिंग सुनाई दी, वे समझ नहीं आई। इसके बाद हिंदी में सुनाई दी तो संदेश सुनकर घबरा गए और उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र पर बात करने के लिए 9 अंक दबा दिया। कुछ देर बाद बैंक खाते से 27,000 रुपये निकालने का मैसेज आया। इसकी जानकारी 1930 पर सूचना दी गई। अगर आपके साथ किसी भी समय ऐसा हो जाए, आपके ऑनलाइन कुछ भी आपके साथ यानी फ्रॉड हो जाए, तो आप 1930 नंबर है इस पर तुरंत प्रभाव से शिकायत करें। जैसा कि BSNL की ओर से इस प्रकार का कोई रिकॉर्डिंग किया हुआ कोई संदेश जो है नहीं जा रहा है। किसी व्यक्ति के मोबाइल में ऐसा कोई संदेश आता है तो वह उसे नज़रअंदाज करें, उसमें कहा हुआ बिल्कुल कॉपी न करें। साथियों, आप सभी के दैनिक जीवन में जैसा कि यानी लगातार जो भी नई अपडेट होती है वो आपको कंटिन्यू यहाँ पर मिलती रहती है। तो साथियों, जैसा कि NFSA में आपको हमने 44 प्रकार की कैटेगरी बताई है जिनको यहाँ पर लाभ दिया जाएगा और जो बचे हुए हैं उनको किसी प्रकार का NFSA जो यानी योजना है उसका लाभ नहीं मिलने वाला। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है तो फॉर्म को फिल कर लें, क्योंकि 26 फरवरी तक जो है पोर्टल बंद हो सकता है और बहुत नज़दीक आ चुकी है 26 फरवरी। तो साथियों, आप सभी कंटिन्यू जुड़े रहिए। अगर आप सभी चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी अपडेट देखने को मिलते रहे। इसी के साथ साथियों, आपका कोई भी सवाल है ना तो कमेंट करना, आपको हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप सभी जो हैं कंटिन्यू बने रहे। मिलते हैं नई अपडेट में।